आ रही हैं। चलिए, प्रारंभ करें अब कक्षा को। जी जी गुरुदेव, रिकॉर्डिंग चालू है, 5 मिनट। प्रारंभ। जी जी जी। 5 मिनट, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है सो ये करते हैं। 2 मिनट सिर्फ देख लेते हैं, आठ ठीक दस ठीक। मिनट तक। हमारे यहाँ वर्षा हो रही है भगवान। चलिए, आद्रा नक्षत्र है, सभी के पास बारिश हो, है ना, जो अब खेती आद्रा से में जुड़। बारिश न हो तो फिर गुरुदेव कक्षा शुरू करें, लोग लेफ्ट हो रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा समय लगेगा हमको, 1 मिनट में हम चल। ठीक। द्वादश भाव का बताना था ना, बाकी सभी विषय तो बता दिए थे। जी जी। चलिए, तो द्वादश भाव लिखिए। लग्न में यदि बुध हो तो आज भाव और राशि पर हम दोनों को समाप्त करेंगे। कुछ विशेष सूत्र जो 3-4 रह गए थे उसको भी बताएंगे। ठीक है, पहला लिखिए। लग्नगत बुध की दशा में, यानी कि जन्म पत्रिका में लग्न स्थान पे बुध हो और बुध की दशा चल रही है,
लग्न में बुध हो और बुध की दशा चल रही है तो जातक को भूमि का लाभ, भूमि का लाभ, व्यवसाय वृद्धि, व्यवसाय वृद्धि, भाग्य वृद्धि, भाग्य वृद्धि, सम्मानित ढंग से यात्रा, सम्मानित ढंग से यात्रा। लग्न में बुध हो और बुध की दशा चल रही है तो जातक को भूमि का लाभ, व्यवसाय वृद्धि, भाग्य वृद्धि, सम्मानित ढंग से यात्रा, सम्मानित ढंग से यात्रा, गाजे बाजे के साथ चलना, गाजे बाजे के साथ चलना, तीर्थ यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, या बहुत प्रसिद्धि मिलती है, या बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है। बुध अगर लग्न में हो और बुध की दशा चल रही है तो भाग्य में वृद्धि, सम्मानित ढंग से यात्रा करेंगे, व्यवसाय की वृद्धि होगी, साजबाज के साथ आप चलेंगे, ठीक है, बहुत सारी तीर्थ यात्राएं होंगी, बहुत प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ये सारा लग्न में बुध के होने पर प्रभाव मिलता है। अब ऐसा प्रभाव जो है सो सदैव नहीं मिलेगा, कुछ प्रभाव यह लग्न में रहने पर आपको कुछ चीजें मिल सकती हैं। जैसे लग्न में यदि बुध हो तो जातक हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो है सो तीर्थ यात्रा इत्यादि करता हो, ठीक है। व्यवसाय में उसको अत्यधिक लाभ हो सकता है कि कहीं ना कहीं से उसका जातक का काम जो है सो बन जाएगा। कोई भी कोई काम फंसा हुआ है जातक का तो वो कहीं ना कहीं से निकलने का प्रयास होगा या कठिनाइयां कुछ कम जाती हैं, ठीक है। यह सामान्य फल है, ठीक है। शुभत्व में वृद्धि होने पे इन फलों में भी वृद्धि होती है, अशुभता के साथ फलों में न्यूनता भी आती है। इसको हमेशा याद रखिएगा। किसी भी यह जो भाव प्रकरण के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं, जो भी फल हैं उस भाव के वह जो है सो सामान्यतः प्राप्त होंगे, ठीक है। 10 चीजें हैं तो 10 चीजें में से 10 चीजें ना हो, 2 ही विषय हो, लेकिन 2 ही विषय कंप्लीट होगा, ठीक है। 2 विषय के अतिरिक्त जो है आपको सामान्य जो बुध का बलि होना, बुध का जो है सो सब ग्रहों से जो है सो मतलब पाप युक्त ना हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, ठीक है, शुभ ग्रहों से दृष्टि देखा जाता हो, अपनी राशि का हो, ये सारी चीजें जो है वो वहां पर काम करेंगे। और वह जितना पॉजिटिव आपके लिए है, जितने सकारात्मक आपके लिए है, उतना ही सकारात्मक फल आपको प्रदान करेगा, ठीक है, सभी ग्रहों के लिए, ठीक है। अगला लिखिए। बात समझ में आ रही है ना? जी गुरुदेव। हाँ, लिखिए द्वितीय स्थान का फल। द्वितीय स्थान में बुध की दशा में, द्वितीय स्थान में जन्म पत्रिका में बुध हो और बुध की दशा चल रही है तो जातक को विद्या, विद्या, इंपॉर्टेंस, जातक का महत्व, महत्व, कीर्ति, कीर्ति खूब बढ़ती है, इंक्रीज होती है इन सभी चीजों में। द्वितीय भाव में बुध की दशा में जातक को विद्या, महत्व और कीर्ति की वृद्धि होती है, ठीक है। मनुष्य का भाग्य राजा के समान है। जैसे राजा जो चाहे जैसा चाहे उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट मतलब चला सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक ना। उस प्रकार से आप जो है सो जीवन यापन करेंगे, सब कुछ आपके अंडर में होगा। द्वितीय भाव में बुध की दशा में जातक को विद्या, महत्व, कीर्ति, वृद्धि होगी। मनुष्य का भाग्य राजा के समान होगा, राजतुल्य होगा। राज दरबार में या किसी डिपार्टमेंट में, राज दरबार या किसी डिपार्टमेंट, किसी विभाग में आपको प्रधान नियुक्त किया जा सकता है,
ठीक ना, प्रधानता प्राप्त होती है। क्लर्क में है यदि आप, तो आपको हेड क्लर्क नियुक्त किया जा सकता है। जी नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः प्रभु जी, स्वागत है भगवान जी की कक्षा में आपका। नमो नमः नवीन जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नवीन जी, कल मैंने कक्षा में आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, जिसमें पूरी कक्षा के सामने एक प्रश्न आया था कि इस जातक के पैर में दर्द है, समस्या है, किस ग्रह के कारण हो रही है। क्या उपस्थित इस कक्षा में कोई ऐसा है जिन्होंने इस विषय को अध्ययन किया और कोई एक उस पर अपना ओपिनियन तैयार किया हो कि क्या क्या समझ पाया या ना पाया, कोई है ऐसा? हरिकिशन जी। नमो नमः भगवान, कुछ किया है लेकिन वो पूरा निकल नहीं पाया कि क्यों हो रहा है, इसको तभी पता नहीं चल पाया। मैंने किया तो है इसकी कोशिश तो। क्या क्या आपने देखा? मैं बताऊं, एक मिनट भगवान। ये लग्न मीन राशि का लग्न, इस पे शनि की दृष्टि है और कोई दूसरी दृष्टि नहीं आ रही इसके ऊपर। लग्नेश वक्री गुरु है जो 12वें स्थान में स्थित है। वो 12वें स्थान में कोई भी जो ग्रह स्थित होता है वो अशुभता ही लाता है। और लग्नेश जो है गुरु, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि आ रही है। ठीक है भगवान। भगवान, मीन राशि होने का मतलब कि शनि की 7.5 हुई ना? शनि की 7.5 है इसके ऊपर, वो भी लिखा है मैंने, नीचे लिखा है वो। चंद्रमा तब इसके तक 10वें इसको मतलब इसको साढ़े के सती के कोई दूसरा भी हल नहीं दूसरा कर चरण सकता। चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है साढ़े सती का। अब देखिए, शनि की 7.5 उसके किस शरीर के अंग पर है? लोहपाद, स्वर्णपाद इत्यादि निकाल कर देखिए, इसको विश्लेषण कीजिए। कोई आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हम यहाँ से उनको उचित समाधान मिलेगा, तो थोड़ा प्रयास कीजिए, बाकी मैं करके गुरु बताऊंगा। जो है द्वादश स्वभाव में, थोड़ा दुर्घटना का भय रहता है, दुर्घटना होती रहती है, ऐसा भय रहता है उसको। और हर काम में रुकावट आती है इसके। और खर्चे, व्यर्थ के खर्चे होते हैं, जैसे दवाइयों पे, हॉस्पिटल के खर्चे फालतू के होते हैं इसके ऊपर, ऐसा दिख रहा है उसमें। ठीक है भगवान, इसको इसको 2 दिन समय लीजिए, उसके बाद मैं आकर पूछूंगा, तब तक तैयार कीजिएगा। चलिए नवीन जी, अपनी कक्षा को प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद भगवान। तो हमने जाना कि द्वितीय भाव में बुध की दशा में जातक को विद्या, यानी कि जन्म पत्रिका में बुध जो है द्वितीय स्थान में है, इस राशि में है, अपनी राशि में है, क्या है ये हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ जन्म पत्रिका में हमको बुध जो है सो द्वितीय स्थान में प्राप्त हुआ। ठीक है, विस्तार विश्लेषण करेंगे जब हम इसके राशियों को भी जान जाएंगे कि किस प्रकार की राशियां हैं, किस राशि में होने से क्या प्रभाव मिलता है। इन सबको जानने के बाद सबको हम वहां पर एकत्रित करके एक निर्णय देंगे। ठीक ना, इसलिए अभी जो है सो भाव के अनुसार देखिए जो फल प्राप्त होते हैं। द्वितीय भाव में बुध की दशा में जातक को विद्या, महत्व, कीर्ति, इन सभी चीजों की वृद्धि होती है। मनुष्य का भाग्य राजा के समान होता है, राजतुल्य, राज अधिकारी, ठीक है, या एकदम स्वतंत्र। जैसे राजा किसी को जो है सो अपने अधीन करना चाहता है, स्वयं अधीन नहीं होता है। राजा के अंडर में सभी रहते हैं ना, चाहे वह मंत्री हो, चाहे आपके सेनापति हो, सेवक हो, सैनिक हो, ठीक ना, ये सब राजा के अधीन रहते हैं। लेकिन क्या राजा किसी के अधीन रहता है? बताइए। नहीं होगा गुरु जी। बिल्कुल, तो इसी प्रकार से राजा, हाँ, तो राजा के समान जो है सो इसका जो है सो भाग्य होता है। राज दरबार में अगर यह जातक राजा नहीं है, उच्च अधिकारी नहीं है, तो जिस भी डिपार्टमेंट में होता है, जिस विभाग में भी होगा, उस विभाग में प्रधान जो है सो इसको नियुक्त किया जा सकता है। मास्टर है तो इसको हेडमास्टर की पदवी मिल सकती है, प्रिंसिपल की पदवी मिल सकती है। ठीक है, क्लर्क है तो इसको हेड क्लर्क नियुक्त किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई क्लर्क नहीं होगा। ठीक है,
10 ब्राह्मणों के बीच में यदि है तो उसको आचार्य जो है सो नियुक्त किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से ग्रामीण सदस्य के अंतर्गत हैं तो वह मुखिया हो सकता है, सरपंच हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के पद जो है जातक को प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। यह बुद्ध की दशा में द्वितीय भाव में यदि बुद्ध हो तो इनमें से किसी एक चीज की उसको या सभी चीजों की जैसा प्रभाव ग्रह का रहेगा उस हिसाब से फल मिलेगा। अगला है तृतीय स्थान में बुद्ध की दशा का फल। तृतीय स्थान में बुद्ध की दशा का फल, तो तृतीय स्थान में बुद्ध की दशा में जातक को बुद्धि में जड़ता, जड़ बुद्धि, ढीठ जिसको कह सकते हैं, ठीक ना, ढीठ बुद्धि में जड़ता, ठीक है। सभी चीजों को जानेगा लेकिन उस पर जो है अपना ही जो है सो मंतव्य लेके रहेगा, बुद्धि में जड़ता। रोग होंगे तो उग्र रोग होंगे, उग्र रोग, उग्र रोग। अब यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है तो राजकीय सम्मान भी मिलेगा, इसकी प्रशंसा भी होगी, ठीक है। तृतीय स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पड़ती है, शुभ ग्रहों के साथ में बुध युक्त हो जाता है तो इसकी प्रशंसा होगी, ठीक है। राजकीय सम्मान प्राप्त होगा। रिपीट करना की आवश्यकता नहीं ना है? नहीं गुरुदेव। चलिए चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में बुध स्थित हो और बुध की दशा चल रही है, ठीक है। चतुर्थ भाव में बुध स्थित हो और बुध की दशा चल रही है तो जातक को जायदाद, मकान, जायदाद, मकान, धन धान्य, इन सभी चीजों में हानि होगी, इन सभी विषयों में हानि होगी। और बता सकते हैं क्यों ऐसा होगा? चतुर्थ भाव का कारक कौन है? चंद्रमा का कारक है ना भगवान, तो शत्रुता है उसकी। और चंद्रमा बुध की शत्रुता है, ठीक है, आपसी बनती नहीं है। तो ये जो है सो प्रभाव जो है सो देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे भी चतुर्थ भाव में बुध जो है सामान्यतः जो है सो अशुभ माना जाता है, ठीक है। हाँ, अगर अपनी राशि में यदि हो जाता है कुछ जो है सो उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि इत्यादि पड़ जाती है तो थोड़ा सा उसको बल मिलेगा, लेकिन सामान्यतः जो है यह अशुभ ही जो है सो माना जाता है, ठीक है। अब ये बात है कि अपनी राशि, अपनी नवमांश, अपना उसका बल कितना है, बुध का बल भाव के अनुसार जो है सो राशि के अनुसार निकालेंगे, राशि और भाव के अनुसार से, तो ये चीजें क्लियर और हो जाएंगी। लेकिन सामान्यतः जो है यहाँ पर जातक को सुख में कमी देगा क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, ठीक है। परिश्रम में असफलता होगी, जातक को परिश्रम जो है सो करेगा, परिश्रम जो है सो बार बार विफल होगा तो परिश्रम से असफलता जातक को प्राप्त होगी। डिमोशन, पदच्युति का भी कारक है, ठीक है। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, चतुर्थ भाव में बुध स्थित हो, जन्म पत्रिका में बुध की दशा चल रही है तो सामान्यतः जातक को जायदाद, मकान, धन धान्य, इन सभी विषयों में हानि होती है, ठीक है, या इनके सुख जो है सो कम प्राप्त होते हैं जातक को। सभी प्रकार के जितने भी सुख हैं, सांसारिक, मानसिक, भौतिक, ठीक है, इन सभी में न्यूनता आएगी, सुख में कमी। जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। सुख में कमी, मृत्यु तुल्य कष्ट, प्रॉपर्टीज, मकान, धन धान्य, इन सभी की हानि, परिश्रम से असफलता, जो भी परिश्रम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी, पदच्युति भी होती है, ठीक है। अगला है पंचम भाव। पंचम भाव, तो पंचम भाव में बुध की दशा में
पंचम भाव में बुध की दशा में जातक को क्रूर बुद्धि, पंचम भाव में बुध की दशा में जातक को क्रूर बुद्धि, कष्ट, हीन स्तर की जीविका, पंचम भाव में बुध की दशा में जातक को क्रूर बुद्धि, कष्ट, हीन स्तर की जीविका, नौकरी, जीविका कहिए, नौकरी कहिए, कष्ट पूर्वक धन आदि का लाभ होगा। कष्ट पूर्वक, कष्ट सहने के बाद जीविका आसान नहीं होगी, नौकरी आसान नहीं होगी, धन कमाना जातक के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है सो जातक लेवल से गिर के हीन स्तर की जीविका करेगा। नौकरी भी मतलब जो भी करेगा वो अभी उस लेवल का नहीं होगा जातक के लिए, जो सूट करे, एक लेवल नीचे ही करेगा वो। धन उपार्जन के लिए जो भी यत्न करेंगे उसमें कष्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब त्रिक भावों 6, 8, 12, सामान्यतः 6, 8, 12 तीनों का फल समान ही है। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए, एक ही साथ लिखवा देते हैं। 6, 8, 12 इन तीनों भाव में, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इन तीनों में कहीं भी स्थित हो बुध, ठीक है, तो इन भाव में स्थित बुध की दशा में जातक को त्वचा इत्यादि रोग की अधिकता होती है। त्वचा इत्यादि रोग की अधिकता होती है, मतलब स्किन संबंधित प्रॉब्लम होगा ही होगा, स्किन एलर्जिक होगी, सेंसिटिव होगी। ठीक है, इन सभी में किसी न किसी प्रकार की कमी बनी रहेगी जातक को। तो 6, 8, 12 भाव में स्थित बुध की दशा में जातक को त्वचा इत्यादि रोग की अधिकता, अब जो भी हो, स्किन सेंसिटिव होने के कारण आपको दिक्कत हो या एलर्जी हो जाए, ठीक है, या किसी प्रकार का और जो है सो स्किन इन्फेक्शन हो जाए, ये कुछ भी सब इसी के अंदर आएगा। चेचक, खसरा, पीलिया, ये सभी रोग भी जातक को दे सकता है। चेचक, खसरा, पीलिया इत्यादि रोग जो है यह जातक को प्रदान कर सकता है। जातक कमजोर भी होगा, कमजोरी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, 6, 8, 12 भाव में स्थित बुध की दशा में यह चाहे आपको गोचर इत्यादि में भी अगर बुध इन भावों में भ्रमण कर रहा है, ठीक है, बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, ठीक है, इन सभी में आपको स्किन संबंधी कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ जो है सो एलर्जी, कुछ न कुछ इन्फेक्शन स्किन से संबंधित ले आएगा ही, सेंसिटिव स्किन। ठीक है, चेचक, खसरा, पीलिया इत्यादि ये सब रोग। ठीक है, कमजोरी जो है सो जातक को बनी रहेगी। कभी कभी जातक जो है मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब समझिए इसको, मतलब क्या बोलते हैं, मौत के मुंह से बाहर निकलना। ठीक ना, तो लगेगा कि अब जो है सो बचेगा नहीं जातक, लेकिन फिर जो है सो वहां से निकल आता है। ठीक है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट लिखिए यहां पर। ठीक है, समझ गए 6, 8, 12 भाव। जी भगवान। बताएं भगवान। हाँ, अगला है सप्तम भाव। सप्तम भावगत बुध की दशा में, सप्तम भावगत बुध की दशा में जातक को स्त्री, पुत्र, धन का सुख प्राप्त होगा। सप्तम भावगत बुध की दशा में जातक को स्त्री, पुत्र व धन का सुख प्राप्त होगा। विद्या वृद्धि, विद्या वृद्धि, उत्तम वस्त्राभूषण, उत्तम वस्त्राभूषण, राजाओं से मैत्री, राजाओं से मैत्री व प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि। सप्तम भावगत बुध की दशा में जातक को स्त्री, पुत्र व धन का सुख प्राप्त होगा। विद्या वृद्धि होगी, उत्तम वस्त्राभूषण का लाभ होगा,
राजाओं से मैत्री या राजकीय अधिकारियों से मैत्री, साथ ही साथ जातक की प्रसिद्धि भी होगी। ठीक है। अगला है नवम भाव। आठवां भाव का बता दिए थे ना, छठा के बाद सातवां, आठवां, फिर 12वां। ठीक है, तीनों भावों के समान फल हैं, इसलिए अगला जो है सो नवम भाव की ओर हम चलते हैं। तो नवम भाव में बुध की दशा में, नवम भाव में बुध की दशा में जातक का भाग्योदय, नवम भाव में बुध की दशा में जातक का भाग्योदय, धन लाभ, पारिवारिक सुख, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कर्म, जप, होम, दान इत्यादि जो भी हैं, सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करता है। नवम भाव में बुध की दशा में, यानी कि जन्म पत्रिका में बुध जो है सो आपके नवम भाव में है और बुध की दशा चल रही है, तो जातक को भाग्य का उदय होगा, भाग्य साथ देगा, धन का लाभ होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक कर्म जैसे जप, होम, दान इत्यादि जो भी शुभ कर्म है, इन सभी चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है। दशम भाव, अगला है दशम भाव। दशम भाव में बुध की दशा में, दशम भाव में बुध की दशा में जातक को राजा के समान जीवन स्तर, जो लेवल होगा ना, किसी राजा के से कम जो है सो नहीं होगा जीवन। दशम भाव में बुध की दशा में जातक राजा के समान जीवन, उच्चाधिकारी, बड़े मंत्री, सांसद, विधायक, इन सभी के स्तर का, लेवल का जीवन जिएगा। अब चाहे उनके साथ का हो या बहुत सारा धन उपार्जन कर लिया हो, व्यापार इत्यादि में कोई भी धन लाभ इत्यादि हो गया हो, तो सांसारिक जितने भी भोग हैं, असल में देखिए हमारा परिवेश क्या है, हम समाज में राजा किसको मानते हैं बताइए? जिसके पास पावर हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार हो। ठीक है, उसी को ना हम राजा मानते हैं। बोलिए, राजा जी आगे गुरुदेव, जी जिसके पास या तो सत्ता हो, सत्तारूढ़ कोई भी, ठीक है, सत्तारूढ़ कोई भी, चाहे वह राजकीय विभाग से कोई भी अधिकारी हो या राजकीय विभाग के पूरा जो भी कोई भी डिपार्टमेंट है, वो सभी जो है सो राजा के तुल्य ही माने गए हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं एक सत्तारूढ़ समाज का। ठीक है, दूसरा है धन का। ठीक है, आपके पास में धन है, आज के परिवेश में जो हमारा समाज है, पहले बहुत सारा धन सब लोगों के पास में नहीं होता था, व्यापार इत्यादि लोग करते थे। ठीक है, यहाँ से उधर जो है सो यात्राएं करते थे, अपना व्यापार इत्यादि किए, सब कुछ है। लेकिन आज आपके पास में घर बैठे बहुत सारा धन है, तो आप कई प्रकार के कार्यों को अपने अंडर में ले सकते हैं, है ना? बोलिए, क्या हमारे पास में 10 या 15 हजार करोड़ रुपया आ जाए, 1 लाख करोड़ रुपया हो जाए, तो क्या हम राजकीय विभाग के जो भी कार्य हैं उसका जो है सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते हैं? बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए क्या हमको जो है सो कोई सरकार, कोई जो है सो राजकीय विभाग हमको क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं करेगा? बोलिए, जी बिल्कुल करेगा जी। क्योंकि वह सरकार का कार्य चल रहा है ना, किसी जनता के लिए कार्य चल रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कोई कार्य चल रहा है जिससे जनता का भला होना है, जीवन जो है सो लोगों का सुधार होना है। तो ये सारी चीजें जो है सो हमको ध्यान में रखनी होती हैं। हम बार बार राजा, राजकीय, ठीक है, इन सभी चीजों का जिक्र करते हैं क्योंकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में यही सारी चीजें लिखी गई है। ठीक है,
इन्हीं का जो है सो हम अध्ययन करते हैं, इसी के समान जो है सो इन सभी चीजों को बताते हैं। तो ये जो लेवल है आपको समझना होगा कि आज के परिवेश में राजा कौन है, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, धन से परिपूर्ण हो, स्वतंत्र हो, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, न्याय संगत, रोकने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि एकदम जो बुझाए सो करेगा, न्याय संगत, नीति संगत, संविधान संगत। ठीक है, तो ये चीजें जो है सो है। तो दसम भाव में बुध की दशा में जातक को राजा के समान जीवन स्तर, यानी कि उसका जीवन लाइफ जो है सो लेवल जो है सो बहुत ही अच्छा होगा। सत्ता में नहीं रहते हुए भी उसके पास में बहुत सारी चीजें सत्तारूढ़ जो व्यक्ति हैं उनके समान ही होंगे। बस सुख वृद्धि, सुख की वृद्धि, भौतिक सुख साधन जितने भी है, सांसारिक मानसिक जितने भी भौतिक सुख संसाधन हैं, जितने भी मानसिक सुख साधन हैं, इन सभी चीजों में वृद्धि होगी, सुखी होगा जातक। सर्वत्र प्रशंसा होगी, जातक की सर्वत्र प्रशंसा होगी। स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त होगा, स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त होगा, धन धन भी प्राप्त होगा। वृक्षों का संरक्षण करेंगे, वृक्षों का संरक्षण करेंगे, पेड़ इत्यादि पौधारोपण वगैरह इत्यादि होता है ना, वृक्षादि रोपण का कार्यक्रम इत्यादि, तो इन सभी में जो है सो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, वृक्षों का संरक्षण करेंगे। साम्राज्य की प्राप्ति होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, या किसी जनता का नेतृत्व कर सकते हैं, किसी समाज का, किसी समुदाय का आप जो है नेतृत्व कर सकते हैं। दसम स्थान में बुध की दशा में जातक को राजा के समान जीवन स्तर, सुख वृद्धि, सर्वत्र प्रशंसा, स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त होगा, धन संरक्षित करेंगे, वृक्षों का संरक्षण करेंगे, साम्राज्य की प्राप्ति होगी, किसी समुदाय या किसी सभा को, किसी समुदाय को आप जो है सो नेतृत्व कर सकते हैं, जनता का नेतृत्व कर सकते हैं। आपके अंदर कवित्व का उदय होगा, आप जो है कविता, शायरी, ठीक ना, ये सब चीजें जो है सो रुचि ले सकते हैं आप, आपके अंदर ये भावना जो है सो जागृत होगी, या तो हम सुने या तो अपने से लिखें। ठीक है, कवित्व का उदय होगा। यज्ञादि कर्मों में दीक्षा होती है, यज्ञ आदि कर्म आप जो है सो करेंगे, धार्मिक कर्म करेंगे। कवित्व का उदय होगा, जनता का नेतृत्व करेंगे, यज्ञ आदि कर्मों में रुचि लेंगे। दसम भाव में बुध यदि आपके जन्म पत्रिका में और बुध की दशा चल रही है तो ये फल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब है अगला है एकादश भाव। एकादश भाव में बुध की दशा में, एकादश भाव में बुध की दशा में अनेक मार्गों से धन लाभ, अनेक मार्गों से धन लाभ, दान से या राजा से या व्यवसाय से धन प्राप्त होगा। एकादश भाव में बुध की दशा में अनेक मार्गों से आपका जो है सो धन लाभ होगा। हो सकता है कि आप एक से ज्यादा कोई प्रोफेशन कर रहे हो, ठीक है, या साइड बिजनेस लोग करते हैं आजकल ना, पार्ट टाइम फुल टाइम, ये सब कर्म जो है सो आप कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है सो आपके पास में पैसा जो है सो आएगा। कोई गिफ्ट कर सकता है, ठीक है, आपको जो है सो कोई दान दे सकता है, ठीक है, दान से, राजा से, व्यवसाय से, व्यापार से, ठीक है, इन सभी चीजों से आपको धन का लाभ होगा। अनेक मार्गों से धन का लाभ होगा। हो सकता है आप एक से ज्यादा प्रोफेशन करते हो, एक से ज्यादा व्यापार करते हो, एक विषय से ज्यादा व्यापार करते हो आप, इन सभी चीजों से आप धन का लाभ उपार्जित करेंगे। अगला है दसम भाव, द्वादश भाव, 12वां भाव, द्वादश भाव। वो तो लिखवा दिया ना लोगों ने अपने 6-8-12 में। हाँ, 12वां भाव का और जो है सो ये है, थोड़ा सा लिख लीजिए, ये लगभग वही चीजें हैं, थोड़ा सा जो है सो डिफरेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए।
शरीर में विकलता होगी, कमजोरी जिसको हम बोल ही देते हैं। स्त्री व बंधुओं से द्वेष होगा। द्वादश भाव में बुध की दशा में जातक को शरीर में विकलता, कमजोरी या कुछ त्रुटि, स्त्री व बंधुओं से द्वेष, स्त्री व बंधुओं से द्वेष, राजकीय पक्ष का कोप, राजकीय पक्ष का कोप, आलस्य, आलस्य होगा, और अचानक मृत्यु भय होगा, अचानक मृत्यु भय होगा। द्वादश भाव में बुध की दशा में शरीर में जातक की विकलता है। वह जो पहले फल लिखा है उसके अतिरिक्त है ये। द्वादश भाव में बुध की दशा में जातक को शरीर में विकलता, स्त्री व बंधुओं से द्वेष, स्त्री व बंधुओं से द्वेष, राजकीय पक्ष का कोप, अचानक मृत्यु भय और आलस्य होगा। ठीक है। अब है अगला प्रकरण राशि अनुसार। ठीक है, राशि अनुसार बुध की दशा का फल। तो फटाफट आप लिखें। थोड़ा आज मैं तेज बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं बुध को प्रकरण को आगे नहीं ले जाना चाहता हूँ, ठीक ना। इसलिए फटाफट आप लोग लिखें थोड़ा सा गति में। मेष राशिगत बुध की दशा में, जन्म पत्रिका में मेष राशि में बुध हो और बुध की दशा चल रही है, ये सभी ग्रहों के लिए, मतलब सभी राशियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। मेष राशि, बुध राशि, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ राशि अनुसार बताता चला जाऊंगा। इतना समझ लें कि आपके जन्म पत्रिका में मेष राशि में बुध हैं और बुध की दशा आपको चल रही है, तो क्या फल होगा। फल लिखिए। बुद्धिमानी, जातक के अंदर बुद्धिमानी आएगी, लेकिन प्रायः जो है सो जातक असफल भी होंगे। बुद्धिमानी तो होगी लेकिन प्रायः असफल भी होंगे। दूसरों के भाग्य के कारण उत्थान होगा, दूसरों के भाग्य के कारण उत्थान होगा। अगर इनका जो है सो उत्थान होगा तो दूसरों के भाग्य के कारण ही उत्थान होगा, इनका स्वयं का भाग्य इनको साथ नहीं देगा। मेष राशिगत बुध की दशा में जातक में बुद्धिमानी तो आएगी, लेकिन प्रायः जातक असफल होंगे। जातक का उत्थान दूसरों के भाग्य के कारण होगा, स्वयं के कारण इनका उत्थान जो है सो नहीं हो सकेगा। स्वयं के कारण इनका सिर्फ पतन हो सकता है, पतन हो सकता है। जुआ, झूठ, चोरी व छल कपट में रुचि, जुआ, झूठ, चोरी व छल कपट में रुचि होगी। जातक इन विषमताओं का पीड़ित होंगे, इन विषमताओं से आप पीड़ित होंगे। मेष राशिगत बुध का है तो किसी न किसी एक प्रकार से, या तो बहुत ज्यादा झूठ बोलेंगे, संस्कार विहीन हो गए तो आप चोरी भी कर सकते हैं, छल कपट में रुचि ले सकते हैं, जुआ इत्यादि भी खेल सकते हैं। ठीक है, इन सभी में आप रुचि लेंगे। सज्जनता व धन से रहित हो गए, सज्जनता व धन से रहित होंगे। आपके अंदर सज्जन भावना नहीं आएगी और धन तो आपके पास में स्थिर रहेगा ही नहीं। ठीक है, एकदम लक्ष्मी जी जैसे चंचल होती हैं, इनके पास में धन भी उसी तरीके से चल आएगा, आके यह जो है सो अपने पतन में लगा देंगे, जुआ खेल जाएंगे। ठीक है, छल कपट यदि करेंगे तो उसको जो है सो आदान प्रदान करने में यह जो है सो धन को व्यर्थ खर्च कर देंगे। ठीक है, और अपने पतन का कारण स्वयं होंगे। ठीक है, अगला है वृष राशि। लिख लिए ना सभी लोग। जी जी। वृष राशि,
वृष राशिगत बुध की दशा में, वृष राशिगत बुध की दशा में जातक की माता को कष्ट, जातक जातिका जो भी हैं इनके माता को कष्ट, धन यश में वृद्धि होगी, धन और यश में वृद्धि होगी, इनके गुणों में वृद्धि होगी। वृष राशिगत बुध की दशा में जातक को, ये जातक को या जातक की मतलब जातिका को, जातक को या जातिका को, इनके माता को कष्ट होगा। धन यश में वृद्धि होगी, धन यश में वृद्धि होगी, गुण की वृद्धि होगी, इनके गुणों में वृद्धि होगी। स्त्री पुत्र आदि के संबंध में चिंतित रहेंगे, स्त्री पुत्र आदि के संबंध में चिंतित होंगे। स्त्री के कारण चिंतित हो सकते हैं, पुत्र के कारण चिंतित हो सकते हैं। ठीक है। कठोर व क्रूर भाषण करेंगे, कठोर व क्रूर भाषण करेंगे, इनकी जो वाणी होगी वह क्रूर और कठोर होगी, कर्कश वाणी जिसको बोलते हैं। विष संक्रमण का भय हमेशा होता है इनको, विष संक्रमण का भय हमेशा बना रहता है। फूड पॉइजनिंग इत्यादि जो है, इन्फेक्शन इत्यादि जो है इनको हो सकता है। विष संक्रमण का भय होता है, जहर इनके शरीर में फैल सकता है। ठीक है। संभावना अधिक रहती है। अगला है मिथुन राशि। मिथुन राशि, मिथुन राशिगत बुध की दशा में, मिथुन राशिगत बुध की दशा में अनेक प्रकार के कामों में व्यस्तता, अनेक प्रकार के कामों में व्यस्तता, कई प्रकार के कार्य ठान सकते हैं और व्यस्त रहेंगे। मिथुन राशिगत बुध की दशा में अनेक प्रकार के कामों में व्यस्तता, बहुत बोलने की आदत, अधिक बोलेंगे, बहुत बोलने की आदत। स्त्री पुत्रादि व मित्रों का सुख प्राप्त होगा, स्त्री भी का सुख भी प्राप्त करेंगे, पुत्र का सुख भी प्राप्त करेंगे, मित्रों का भी इनको सुख प्राप्त होगा। स्त्री पुत्र व मित्रों का सुख प्राप्त होगा। माता के सुख में कमी होती है, माता के सुख में कमी होती है। मिथुन राशिगत बुध की दशा में अनेक प्रकार के कामों में व्यस्तता, बहुत बोलने की आदत, स्त्री पुत्रादि व मित्रों का सुख प्राप्त होगा, माता के सुख में कमी होगी। अगला है कर्क राशि। कर्क राशि, कर्क राशिगत बुध की दशा में, कर्क राशिगत बुध की दशा में मित्रों से, मित्रों से, काव्य से, मित्रों से, काव्य से, कला से, कर्क राशिगत बुध की दशा में मित्रों से, काव्य से, कोई रचना कर सकते हैं, काव्य रचना जो है सो कर सकते हैं। कला से, कोई स्किल है आपके अंदर में, संगीत में, डांसिंग में, या फिर जो है सो पेंटिंग में। ठीक है। तो संगीत, काव्य, कला, इनसे जो है सो धन का लाभ करेंगे। कर्क राशिगत बुध की दशा में मित्रों से, काव्य से, कला से धन का लाभ होगा। विदेश वास होगा, विदेश वास होगा। व्यवसाय वृद्धि होगी, व्यवसाय वृद्धि होगी। सुख कम होगा, सुख कम होगा। तथा बंधुओं का विरोध होगा, बंधुओं का विरोध होगा, भाइयों का विरोध होगा, बंधुओं का विरोध होगा। कर्क राशि में बुध की दशा में जातक को काव्य से, कला से, धन का लाभ होगा। विदेश वास होगा, व्यवसाय की वृद्धि होगी, सुख में कमी होगी तथा बंधुओं का विरोध होगा। ठीक है। अगला है सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह राशि, तो सिंह राशिगत बुध की दशा में, सिंह राशिगत बुध की दशा में जातक को ज्ञान में वृद्धि, जातक के ज्ञान में वृद्धि, यश,
यश और धन की हानि होगी, यश व धन की हानि होगी। अपने मित्रों व परिवारजनों के सुख में कमी आएगी, अपने मित्रों व परिवारजनों के सुख में कमी आएगी। मतिहीनता पैदा होगी, मतिहीनता पैदा होगी। सिंह राशिगत बुध की दशा में ज्ञान में वृद्धि, यश व धन की हानि होगी। अपने मित्रों व परिवारजनों से सुख में कमी होगी, अपने मित्रों व परिवारजनों के सुख में कमी होगी। मतिहीनता पैदा होगी, मति जो है सो हीन होगी, बुद्धि जो है सो आपकी थोड़ी सी आपके प्रतिकूल जा सकती है, मतिहीनता पैदा होगी। ठीक है, अगला है कन्या राशि। कन्या राशि, कन्या राशि में 15 अंश तक, कन्या राशि में 15 अंश तक यदि बुध है, ठीक है, कन्या राशि में 15 अंश तक बुध है तो उसकी दशा में उत्तम लेखन, उत्तम लेखन। कन्या राशि में 15 डिग्री तक यदि बुध है, 15 अंश तक बुध है तो बुध की दशा में जातक को उत्तम लेखन, लेखन कार्य बहुत ही उत्तम करेंगे। काव्य लेखन यह भी जो है सो उत्तम होगा, काव्य लेखन यह भी जो है सो संरचनाएं कविता की अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा करेंगे। कला कौशल, कला कौशल, बहुत वैभव, बहुत वैभव। स्वभाव भी होगा तो विनीत स्वभाव होगा, नीति परायण होंगे, ये सब अच्छे फल इनको प्राप्त होते हैं। कन्या राशि में 15 अंश तक बुध हो, यानी कि 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक, ठीक है, अगर बुध स्थित है तो जातक को बुध की दशा में उत्तम लेखन, काव्य लेखन, काव्य लेखन भी एकदम उत्तम होगा। लेखन से जितने भी संबंधित व्यवसाय हैं, जितने भी के रोजी रोजगार हैं, इन सभी चीजों में जातक बहुत ही अच्छा जो है सो प्रेजेंट करेगा। कला कौशल वैभव यह कूट कूट के भरा होगा, ठीक है, कला कौशल ये सब जो है सो जातक को प्राप्त होंगे, बहुत प्रकार के वैभव प्राप्त होगा। स्वभाव विनीत होगा, स्वभाव विनीत होगा, विनीत स्वभाव के होंगे। नीति परायण होंगे, नीति परायण होंगे, ये सब अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे, ये सारे अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे। ठीक है, अब अगला है 20 अंशों के बाद, ठीक है, 15 डिग्री के बाद 20 अंश तक, ठीक है, 15 डिग्री के आगे 20 अंश तक, 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक यदि बुध है तो यह जातक का क्या है, मूल त्रिकोण है ना, बोलिए, मूल त्रिकोण राशि है। तो इसमें जातक को विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, विधि विधान कानून या नीति का ज्ञान 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक यदि बुध है तो जातक विदेश यात्रा, विधि विधान कानून या नीति का ज्ञान जातक को होगा। 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक है यदि बुध, यानी कि 15 अंश से 20 अंश तक बुध है तो इसको मूल त्रिकोणीय बुध बोलेंगे। और मूल त्रिकोण में जातक को विदेश यात्रा, विधि विधान मतलब जो भी नियम पॉलिसीज वगैरह होती है ना वो सारे, कानून या नीति का ज्ञान, संविधान का ज्ञान, अपने परिश्रम व कुशलता से धन प्राप्त करेंगे, अपने परिश्रम व कुशलता से धन की प्राप्ति होगी, अपने कुशलता व परिश्रम से धन की प्राप्ति होगी। क्षमा भाव भी होगा, क्षमा भाव भी होगा और जातक की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। ठीक है, जी अब गुरुजी। इसके आगे, हाँ अब इसके आगे क्या होगा, बुध जो है सो स्वगृही हो जाएंगे मिथुन राशि में 20 डिग्री के बाद पूरे 30 डिग्री तक। ठीक है, तो स्वगृही बुध कहलाएंगे, बोलिए, स्वगृही होंगे जी ना। जी
20 डिग्री से 30 डिग्री तक तो स्वगृही ही होंगे ना बुध। तो स्वगृही बुध की दशा में जातक को चौपाए धन की हानि होगी, चौपाए धन की हानि होगी, सुख में कमी होगी, सुख में कमी होगी, कलह के अवसर आएंगे, कलह के अवसर, शरीर में विकलांगता, हो सकता है कि शरीर का कुछ अंग जो है सो काम न करे, बंधुओं से बैर इत्यादि भी होता है, बंधुओं से बैर इत्यादि भी होता है। 15 अंश 20 अंश के पश्चात 30 अंश तक बुध यदि आपके जन्म पत्रिका में है तो आपको धन की हानि होगी, चौपाए धन की हानि होगी, सुख में कमी होगी, कलह के अवसर आएंगे, शरीर में विकलांगता होगी, बंधुओं से बैर भी होगा, बंधुओं से बैर भी होगा। ठीक है, अगला है तुला राशि। गुरुजी समय हो गया है, पर्सनल ले लीजिए। भगवान आज बुध को थोड़ा कंप्लीट कराने दीजिए, लोग से मैंने 15 मिनट आग्रह किया है। ठीक है, जी गुरुजी जी, ठीक है गुरु। तो किसी और दिन प्रश्न हम लोग ले लेंगे, आज पहले बुध के प्रकरण को पूरा कराने दीजिए। अगला है तुला राशि। तुला राशिगत बुध की दशा में जातक को नेत्रों की दुर्बलता, नेत्र जो है सो दुर्बल होंगे, या नजर में किसी प्रकार का डिफेक्ट आ सकता है, त्रुटि आ सकती है, होता है ना कई लोगों का, दूर का नजर कमजोर है या नजदीक का नजर कमजोर है, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं तुला राशिगत बुध की दशा में। अगर तुला राशि में बुध है और बुध की दशा चल रही है तो यह जो है सो चीजें बिल्कुल होंगी। और इतना जान लीजिए कि अगर द्वितीय भाव में है, आ जाता है यह, तो निश्चित रूप से यह जो है सो प्रभावी हो जाता है। तुला राशिगत बुध की दशा में जातक को जातक के नेत्रों की दुर्बलता, नेत्र में किसी न किसी प्रकार का त्रुटि रहेगा, अधिक परिश्रम, अधिक परिश्रम, बुद्धि में उग्रता, अधिक परिश्रम, बुद्धि में उग्रता, शिल्प आदि अपने कार्य क्षेत्र में विशेष निपुणता, शिल्प आदि अपने कार्य क्षेत्र में विशेष निपुणता, जो भी आपके पास में स्किल है उसमें आप जो है सो और अपने आप को मजबूत करेंगे, और सीखेंगे, और ज्यादा जो है सो उसका ट्रेनिंग लेंगे, निपुण होंगे। ठीक है, तकनीक का सहारा लेंगे और इसमें आप निपुण होंगे। तुला राशिगत बुध की दशा में जातक को नेत्रों की दुर्बलता, अधिक परिश्रम, बुद्धि में उग्रता, शिल्प आदि अपने कार्य क्षेत्र में विशेष निपुणता, व्यापार में हानि, व्यापार में हानि, पशुधन चौपाए धन की हानि होगी, पशुधन व चौपाए धन की हानि होगी। ठीक है, अगला है वृश्चिक राशि। अगला है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिगत बुध की दशा में, वृश्चिक राशिगत बुध की दशा में साधारण स्तर की स्त्री के प्रति आसक्ति, साधारण नॉर्मल लेवल की स्त्री के प्रति आसक्त होंगे। स्त्री जाति का है तो पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकती हैं, स्त्री जाति का है तो पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, आसक्त हो सकती हैं। वृश्चिक राशिगत बुध की दशा में साधारण स्तर की स्त्री के प्रति, साधारण स्तर की स्त्री के प्रति आसक्ति, स्त्रियां हैं तो साधारण स्तर के पुरुष के प्रति आसक्ति, साधारण सफलता से संतोष, छोटी मोटी सफलता आ जाएगी उसी में जो है सो खुश हो जाएंगे, साधारण सफलता से संतोष, छोटी मोटी जो है सो सफलता आ गई उसी में संतोष होंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। सदाचारहीनता, सदाचार में आपका जो है सो कमी आएगा, अच्छे आचरण आप नहीं करेंगे। अधिक व्यय होगा, अधिक व्यय होगा, अपने मित्रों
व सहायकों से बिछोह होगा। अपने मित्रों व सहायकों से बिछोह होगा। मनमुटाव हो सकता है, बातों से सहमत नहीं हो सकते, खर्च अधिक होगा, अधिक व्यय होगा, अपने मित्रों व सहायकों से बिछोह हो सकता है, दूरी बना सकते हैं। ठीक है। अगला है धनु राशि। धनु राशि, धनु राशिगत बुध की दशा में, धनु राशिगत बुध की दशा में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको मंत्री पद नहीं मिल सकता है, मंत्री पद मिलेगा। अगर शुभ सब तरह से बुध यदि शुभ है, धनु राशि में बुध है, इतना जान लीजिए कि आपको मंत्री पद प्राप्त हो सकता है। आप कहीं के सलाहकार हो सकते हैं, कहीं के सलाहकार हो सकते हैं। कई नामों से प्रसिद्धि, आपको कई नामों से पुकारा जा सकता है, कई नामों से प्रसिद्धि। कृषि से, व्यापार से, पशु से, इन सभी से आप धन अर्जित कर सकते हैं। कृषि से, व्यापार से, पशु से धन वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ आपको कहीं का मुखिया नियुक्त किया जा सकता है, कहीं का मुखिया जो है सो नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। धनु राशिगत बुध की दशा में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंत्री पद, सलाहकार, कई नामों से प्रसिद्धि, कृषि से, व्यापार से, पशु इत्यादि धन से धन का लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी। आप कहीं के प्रमुख नियुक्त किए जा सकते हैं, जहां तक कहीं के प्रमुख नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला है मकर राशि। अगला है मकर राशि। तो मकर राशिगत बुध की दशा में, मकर राशिगत बुध की दशा में जातक को ऋण, ऋण योग यानी कहीं से कर्ज लेना पड़ सकता है। मकर राशिगत बुध की दशा में जातक को ऋण योग यानी कहीं से आप कर्ज ले सकते हैं। बुद्धि की विपरीतता, बुद्धि जो है सो आपका विपरीत काम करेगा। मकर राशिगत बुध की दशा में ऋण योग, आप कहीं से लोन ले सकते हैं। बुद्धि की विपरीतता, आपकी मति जो है सो आपके विरुद्ध कार्य करेगी। नीच जनों से संपर्क, नीच जनों से संपर्क होगा। कपट भाव होगा, कपट भाव होगा और बहुत भ्रमण होगा, बहुत भ्रमण होगा, बहुत भ्रमण होगा। मकर राशिगत बुध की दशा में ऋण योग यानी कि लोन ले सकते हैं। बुद्धि की विपरीतता, बुद्धि जो है सो आपके विपरीत कार्य करेगी। नीच जनों के संपर्क में आएंगे। कपट भाव आपके मन में चलेगा, कपटी हो सकते हैं आप। इसके साथ ही साथ बहुत भ्रमण होगा, बहुत भ्रमण होगा। अब आप कह रहे हैं तो आप अपने आप को नहीं समझिएगा, आपका मतलब कि जिस जातक के अंदर यह घटनाएं हैं, ठीक ना, ये परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसा नहीं कि महेश जी बोले कि हमको कपटी बोल दिए गुरुजी, है ना। नहीं नहीं महेश गुरु जी जी, आपको नहीं, नहीं गुरु जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। जो जो चीज है जो शास्त्र में वो सही है गुरु जी, आपका कोई दोष नहीं है। नहीं तो आपको नहीं बोल रहा हूँ प्रभु जी, ध्यान में रखिएगा, नहीं मैं गुरु जी। सिर्फ समझा। अगला है कुंभ राशि। कुंभ राशि, कुंभ राशिगत बुध की दशा में, कुंभ राशिगत बुध की दशा में जातक के तेज में कमी, जातक के तेज में कमी। कुंभ राशिगत बुध की दशा में जातक के तेज में कमी। व्यसनों से पीड़ा, व्यसनों से पीड़ा। अपने सहायकों व बंधुओं को पीड़ा, व्यसन समझ रहे हैं ना। नहीं गुरु जी, इसको बता दो वाला मतलब। बताएं हरि जी, हरि किशन जी। जी भगवान। व्यसन किसको कहते हैं बताएं महेश जी को।
व्यसन आपकी कोई भी गलत आदतें होती है ना, जैसे किसी को बीड़ी पीने का व्यसन है, किसी को शराब पीने का व्यसन है, इस टाइप के किसी तरह के कोई लत व्यसन लत जिनके हो गए हों वो सब व्यसन आ जाते हैं। हाँ, एक कहा गया है एडिक्शन इज द रूट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नशा नाश का जड़ है। जी जी, समझ गए आदत ना, उसका आदि आदि, किसी चीज का आदि नहीं होना है। समझ गए ना। जी गुरुदेव, जी जी जी। हाँ, कुंभ राशिगत लत भी बोलते हैं, आदि हो सकते हैं आप किसी चीज को। बुरी लत जो कहिए, कई प्रकार के होते हैं, अब इसका ज्यादा व्याख्यान करना उचित नहीं है, समझ लीजिए। कुंभ राशिगत बुध की दशा में तेज में कमी, व्यसनों से पीड़ा, अपने सहायकों और बंधुओं को पीड़ा, अपने सहायकों और बंधुओं को पीड़ा, मन में उदासी, मन में उदासी, विदेश यात्रा की विशेष उत्कंठा। आप बाहर जाने के लिए, विदेश भ्रमण करने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे। ठीक है, कि हमको जाना है तो बस जाना है, किसी की बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, लेकिन मन में जो है, मन में यह भी भाव रहेगा कि आप जो है सो वहां पर अकेले रह जाएंगे। बिल्कुल सोचता है जातक। क्यों? क्योंकि आपको बंधुओं से पीड़ा हो रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सहायकों से पीड़ा हो रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो आपके सहायक हैं। ठीक है, तो मन तो करेगा कि यहाँ से दूर चले जाएं। ठीक है, लेकिन मन में जो है सो यह भी रहेगा कि आखिर जाके करेंगे क्या। बहुत दीनहीनता होती है, धन के लिए आप जो है सो क्या बोलते हैं, दर दर भटकना, ये स्थिति आ सकती है। दीनता, हीनता, गरीबी आ सकती है, धन की कमी हो सकती है, अपने आप को हीन महसूस करेंगे, लाचार समझेंगे। ये सारी चीजें कुंभ राशि में बुध यदि रहते हैं तो आपको बुध की दशा में ये परिणाम प्राप्त होंगे। अंतिम है बुध की जो नीच राशि है, कौन सी, मीन राशि, है ना। तो मीन राशिगत बुध की दशा में, मीन राशिगत बुध की दशा में जातक को विदेशवास, विदेशवास, मनोबल आदि गुणों से रहित, मनोबल आदि गुणों से रहित, कमजोर, मनोबल आदि गुणों से रहित, कमजोर, दीनहीन। मीन राशिगत बुध की दशा में जातक को विदेशवास, मनोबल आदि गुणों से रहित, कमजोर, दीनहीन, पराये घर में आश्रय पाने वाला, पराये घर में आश्रय पाने वाला, साथ ही साथ बंधुहीन भी होता है, बंधुहीन भी होता है। ठीक है, मीन राशि में यह जो है आपका फल हमने कहा। इसके बाद जो है कुछ सूत्र आपको बताने थे, उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, 2-3 पॉइंट रह गए थे। पाप युक्त, पाप युक्त दृष्ट बुध की दशा का फल बताए थे ना, पांडु इत्यादि रोग वगैरह के बारे में बताए थे। भाग्येश और कर्मेश का बात बताए थे ना, भाग्येश और कर्मेश का सूत्र बताए थे ना। जी जी जी, और यहाँ तक पुत्र और स्त्री सुख शरीर सुख के बता दिया था आपने। भाग्येश और कर्मेश का बताए थे ना, 9 में और 10 में यदि बुध हो जाते हैं तो। बताया था 10 में इसका। हाँ, तो ये सारा हो गया था। अब इसके बाद में 3 सूत्र और हैं, इसको जो है सो लिख लीजिए, 3-4 सूत्र हैं। पाप युक्त दृष्ट, पाप युक्त हो बुध या पाप दृष्ट हो, पापी ग्रहों से देखा जाता हो या पापी ग्रहों के साथ में हो, तो बुध की दशा में
बुध यदि हो या पापक ग्रहों से दृष्ट हो और बुध की दशा चल रही है तो सरकारी विभागों से द्वेष होगा, सरकारी विभागों से द्वेष होगा। मनोरोग हो सकते हैं, मानसिक रोग जो है सो हो सकते हैं, मन में जो होते हैं ना क्या साइकेट्रिस्ट इत्यादि वगैरह, ये सब इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। बंधुओं से विरोध होगा, बंधुओं से विरोध होगा। विदेश गमन होगा, विदेश गमन होगा। पाप युक्त या पाप दृष्ट बुध की दशा में सरकारी विभागों से द्वेष, मनोरोग, बंधुओं से विरोध, विदेश गमन, दूसरों के अधीन काम करने वाला, दूसरों के अधीन काम करने वाला, मूत्र रोग, मूत्र रोग, कलह व भय होता है, कलह। ठीक है। अब यदि पाप युक्त बुध और या पाप दृष्ट बुध या दोनों ही कंडीशन, या दोनों हो, पाप युक्त भी हो, पापी ग्रहों के साथ हो और पापक ग्रहों से देखा जाता हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में या किसी एक कंडीशन में अगर बुध 6, 8, 12 भाव में हो जाए, ध्यान रखिएगा, पापक ग्रहों से युक्त बुध 6, 8, 12 में हो जाए या पापक ग्रहों से दृष्ट बुध 6, 8, 12 में हो जाए या पापक ग्रहों के साथ और पापक ग्रहों से देखा जाने वाला बुध, दोनों ही कंडीशन, ठीक है, 6, 8, 12 यानी कि तीनों में से कोई एक कंडीशन मिलती है या तीनों ही मिलते हैं, तो इतना जान लीजिए कि लाभ मार्ग व उपभोग, मतलब जो लाभ करेंगे या जिन चीजों का आपको उपभोग करना है, दोनों ही की क्षमता जो है सो प्रभावित होगी, ठीक ना, कैपेबिलिटी जो है सो बहुत ही प्रभावित होगी। यह जो है सो आपको दूसरों के अधीन कर सकता है, दूसरों के अधीन काम करने की प्रवृत्ति हो सकती है। मूत्र रोग है, रोग यदि होगा तो मूत्र रोग होगा, वो इतना ज्यादा प्रभावकारी होगा जिसका जो है सो बखान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए बात को? बताएं प्रभु जी। जी गुरुदेव। जी प्रभु जी। चलिए अगला है वात रोग। अगर यह दोनों चीजें हो जाती हैं तो आपको वात रोग, धन की कमी भी होगी, धन की कमी, पीलिया इत्यादि रोग, पीलिया इत्यादि रोग, राजा, अग्नि व चोर, इन सभी से भय होगा। राजा, अग्नि व चोर, इन सभी से भय होगा, रोजगार की हानि होगी। अगर ऐसा बुध 6, 8, 12 में यानी कि पापक ग्रहों से युक्त बुध या पापक ग्रहों से दृष्ट बुध या दोनों ही कंडीशन, पापक ग्रह के साथ भी हो, पापक ग्रहों से देखा भी जाता हो, 6, 8, 12 भाव में स्थित हो जाए तो आपको रोजगार संबंधित, धन संबंधित, रोग संबंधित कष्ट जो है सो आपको देगा ही देगा। कृषि से भी हानि होगी, पशु की भी हानि होगी, भूमि की भी हानि होगी, ठीक है, चोर से भय होगा, अग्नि से भय होगा। ये सारी चीजें जो है सो लाभ मार्ग के जितने भी साधन है वह इफेक्ट होंगे, वह जो है सो प्रभावित होंगे, और आपको जो उपभोग करने की जो चीजें हैं उन सभी को भी उपभोग करने में बड़ी ही पीड़ा होगी, कष्ट होगा, उसका उचित भोग आप नहीं कर सकते। अंतिम सूत्र, अंतिम सूत्र, लास्ट और बहुत ही प्रभावी। बुध की दशा में, बुध की दशा में प्रारंभिक वर्षों में धन धान्य प्राप्ति, बुध की दशा में प्रारंभिक वर्षों में धन धान्य प्राप्ति, यानी कि बुध जब चलेंगे तो शुरुआती वर्षों में आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, विद्या का लाभ होगा,
बहुत प्रकार के सुख होगी, बहुत प्रकार के सुख होगी, संतान की तरक्की सुनिश्चित होगी, संतान की तरक्की सुनिश्चित होगी, अच्छे कारणों व मार्गों से धन लाभ होगा, अच्छे कारणों व मार्गों से धन लाभ होगा। अगर बुध जनरल जो हम कहते हैं कि ठीक ठाक है, बुध एवरेज है, ठीक ठाक है, ठीक है, तो इतना जान लिया कि प्रारंभिक वर्षों में आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, विद्या का लाभ होगा, बहुत प्रकार के आप सुख भी उपभोग करेंगे, संतान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी, ठीक है, अच्छे कारणों से और अच्छे मार्गों से धन लाभ अर्जित करेंगे, ठीक है। यह सारी चीजें प्रारंभिक कंडीशंस में होंगी, ठीक है। दशा के मध्य में आपको मान सम्मान जस कीर्ति की प्राप्ति होगी, दशा के मध्य में मान सम्मान, ठीक ना, इसकी जो है सो वृद्धि होगी। अंत में जो है यदि एवरेज बुद्ध है तो अंत में आपको जो है सो कष्ट भोगना पड़ता है, अंत में आपको कष्ट भोगना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? जी गुरुदेव। यह जो है सो बुद्ध की दशा का जो है सो आज प्रकरण समाप्त हुआ, ठीक है। अब अगर किन्हीं को प्रश्न यदि है तो उसको पूछिए। अगले दिन से हम लोग केतु की महादशा का फल जानेंगे। आज की इस कक्षा से संबंधित कई लोग तो चले गए हैं, तो जिन किन्हीं का भी प्रश्न इत्यादि रह गया हो पूछिए, प्रयास करेंगे उसको पूर्ण करने का। जी राघवेंद्र जी बोले प्रभु जी। जी नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः प्रभु जी। बुध की दशा हो और वह बुध लग्नेश हो और वह सिंह राशि में हो तो क्या फल होगा? जी बुध की दशा चालू हो और वह तृतीय भाव में सिंह राशि में हो और वही लग्नेश हो बुध तो क्या फल मिलेगा? तृतीय भाव में सिंह राशि हो और लग्न में जो है सो बुध हो जी, ठीक है। और इसका जो है सो तो देखिए इसका जो है सो मिला जुला मिश्रित फल होगा, ठीक है, क्योंकि बुध जो है सो लग्नेश है, लग्नेश तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो आपके पराक्रम इत्यादि में जो है सो वृद्धि करेगा, ठीक है। लेकिन साधारणतः वह किस राशि में है? सिंह राशि में है। तो सिंह राशि में है तो वह क्या करेगा? आपको ज्ञान बुद्धि इत्यादि का जो है सो लाभ कराएगा, ठीक है। मित्रों व परिजनों से जो है सो सुख में तो कमी आएगी, ठीक ना। पराक्रम जो है सो थोड़ा सा वृद्धि जरूर करेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको जो है सो रोग में वृद्धि होगी। है माता के इत्यादि का है इसमें सकता है। ये साधारणतः यह जो है सो फल है, बाकी उसका डिग्री बल इत्यादि जो है सो हम देख के बाकी चीजों को देखेंगे कि इस प्रकार का कौन से ग्रह का उस पर दृष्टि है, ठीक है। ये सारी चीजें देखेंगे, सूर्य की स्थिति देखेंगे कि क्या है, इन सभी चीजों को देखते हुए फिर फल कहेंगे, ठीक है प्रभु जी। ठीक ठीक गुरुदेव। चलिए हरि किशन जी। नमो नमः। मैंने ये पूछा था, ये जब बुध अपने कन्या राशि में स्वग्रही हो जाता है तो विपरीत फल क्यों देने लग जाता है? शुरू तक तो ये सही देता है, बाद में स्वराशि स्वग्रही होके विपरीत फल आ जाता है। हाँ स्वराशि, जबकि ऐसा हाँ, पढ़ा गया है कि विपरीत बाकी फल। सभी ग्रह हैं अपनी स्वराशि में तो अच्छा ही फल देते हैं। तो देखिए इन अंशों से जो है सो मतलब कि 20 डिग्री या भी जो है सो स्वगृही होने पर क्या होता है कि बुध जो है सो नॉर्मल इसको जो है सो अच्छा फल देना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर जो है सो इसके अगली राशि क्या है? आप देखिए तुला राशि है ना, और बुध और शनि का आपसी संबंध जो है बहुत ही अच्छा नहीं बोलेंगे, सम संबंध है ना जी। बोलिए। शुक्र के साथ में अगर देखते हैं तुला राशि किसकी उच्च राशि है? हमारे शनि की उच्च राशि है, ठीक है। लेकिन शुक्र के साथ बुध का संबंध भी बहुत अच्छा जो है सो नहीं बोला जाएगा,
जी है ना। तो स्वगृही में ज्यादातर जितना करीब होगा 25 डिग्री के बाद 26 डिग्री 28 डिग्री इन सभी के पास में आएगा, तो ये उतना ही उल्टा फल जो है सो देना शुरू करेगा। समानता जो है सो 20 22 25 डिग्री पर 20 22 डिग्री पर यह जो है सो नहीं देगा फल, लेकिन 25 26 के आसपास जैसे जैसे ही हम जाएंगे वैसे वहां पर बुरा प्रभाव जो है सो पड़ने लगता है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों ही इसके लिए जो है सो शुभ जो है सो नहीं रहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा शुक्र जो तो है सो इनका उनको नहीं बोला मित्र है जाएगा ना, कि शुक्र तो इनका मित्र होता है। तो शुक्र मित्र है तो यह थोड़ा सा प्रभाव कम करने में जो है सो रुचि रखता है, लेकिन अगली जो है सो जो राशि होगी वह शनि की हो जाएगी ना। मतलब ये तुला राशि जो है सो शनि की उच्च राशि है ना। जी 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 भगवान, तुला राशि शनि में की उच्च राशि शनि हो जाते हैं तो वह उच्च हाँ। के हो जाते हैं। हाँ, तो अगर अगर फिर यहाँ पर हम देखेंगे दृष्टि विचार इत्यादि सब कुछ जो है सो देखेंगे, तो यह जो है सो उनके साथ बहुत ज्यादा शुभ स्वभाव जो है सो बुध का जो है सो नहीं है। ठीक है, सम स्वभाव है हमारे मेरे हिसाब से, सम जी जी स्वभाव। जी, सुबोध जी, सुबोध पांडे जी। गुरुजी, अगर लगन पत्रिका में जो तुला राशि की तुला लगन का पत्रिका हो और जन्म के वक्त दसम भाव में सूर्य और बुध हो, तो बुध की महादशा में उसको क्या फल प्राप्त होंगे? तुला तुला लग्न का जो है सो आपका पत्रिका है। जातक होगी, हाँ, जातक होगी। और हमारा जो है सो दसम भाव में सूर्य और बुध जो है सो बैठे हुए हैं, यही ना। हाँ जी जी, कुंभ राशि हो। हाँ, तो कुंभ कुंभ राशि आएगी नहीं, भगवान। लगन तुला है ना। हाँ, 7 6 5 4 4 4 में बुध स्थित होगा, यानी कि कर्क राशि में बुध और सूर्य जो है सो स्थित होंगे। ठीक है जी। तो कर्क राशि में सूर्य और बुध जब स्थित होंगे, तो अब आप यह देखिए कि कर्क राशि किसकी राशि है? चंद्रमा की स्वराशि है ना, चंद्रमा जी की जी जी। चंद्रमा की स्वराशि है। और चंद्रमा के लिए बुध कैसा जो है सो प्रभाव देता है? बुरा प्रभाव देगा। बुरा प्रभाव देता है। लग्न में आपका जो है सो लग्न कौन सा है? तुला लग्न का है। तुला लग्न का जो है सो स्वामी कौन है? शनि है। अब शनि की दृष्टि भी हम यहाँ पर देखेंगे, शनि का जो है सो देखेंगे कहाँ पर स्थित है। वैसे तो सामान्यतः जो है सो यह फल जो है सो मिश्रित प्रभाव वाला रहता है, लेकिन अगर डिग्री बल के आधार पर सूर्य और बुध दसम भाव में बली हो जाते हैं तो इसको जो है सो बुधादित्य योग कहते हैं, जो कि दसम भाव में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है और जातक के रोजगार इत्यादि में वृद्धि करता है, लेकिन उसके माता से संबंध जो है सो अच्छे नहीं होते। ठीक है, कहीं ना कहीं से उसको भूमि के कारण भवन के सुख में जो है सो कमी आ सकती है। अच्छा कमाएगा, सब कुछ रहेगा, परिवेश जो है सो बहुत अच्छा जीवन यापन करेगा, लेकिन वहां पर फिर जो है सो कमी आ जाएगी। जो मानसिक संतोष है, मेंटल जो है सो सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, उसमें जो है सो जातक पिछड़ जाएगा। ठीक है, अगर बाकी सभी चीजों को हम नजरअंदाज कर दें तो इतना जान लीजिए कि बुधादित्य योग में प्रभाव तो इसको जातक को बड़े अच्छे मिलेंगे, इसके कर्म क्षेत्र के लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर जो है सो स्थिति वही हो जाएगी, इसको मेंटल हैप्पीनेस जो है क्या बोलते हैं, मानसिक शांति और मानसिक सुखों में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन नहीं प्रभु जी, डिप्रेशन शिकार नहीं होगा, मन में असंतोष रहेगा। ठीक ना, मन में जो है सही रहेगा मन में। थोड़ी सी जो है ये, हाँ, मन में जो है सो थोड़ा सा सोच विचार करेगा कि सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन इस चीज की कमी हो गई, ये पूर्ति हो जाना चाहिए था। चाहे इसके लिए जो है तो चिंतित रहेगा, आशंकित रहेगा जातक, ऐसा कर सकते जी गुरुजी। जी। है क्या किसी का ऐसा कोई जातक का? है क्या किसी के जातक का प्रभु जी? हाँ हाँ है सर, है। तो ये क्या कंडीशन मिल रहे हैं जो हमने बताया उसको? अभी बुध की महादशा की शुरू होगी 2026 के बाद ना। अभी शनि की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा चलने वाली है अगले महीने।
अच्छा चलिए ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, तो आज कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु जी रिकॉर्डिंग इसको रोक दें। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते